सभी को। मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती है। मैं भारतीय शिक्षण मंडल की सदस्य हूँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार की सदस्य हूँ और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के लिए कार्य भी करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की शुभ उपस्थिति में मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। एक बार मैं गायत्री मंत्र बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस कोरोना से हम लोग अभी अभी जस्ट उभरे हैं। आज ही मेरी रिपोर्ट आई है कि मैं कोरोना नेगेटिव हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोरोना की न्यूज़ सुनना, टीवी देखना, मेरे ऑफिस के खुद 2 लोग एक्सपायर हो गए, एक पिछले साल एक इस साल। मेरे आस पड़ोस में इतने सारे लोग एक्सपायर हो रहे हैं। टीवी न्यूज़ व्हाट्सएप देखकर एक खौफ, आप ये कह सकते हैं, सर्वत्र व्याप्त। हम भी इस खौफ के साये में थे। ऐसा नहीं है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई धार्मिक है तो उसे भय नहीं लगता। भय सबको लगता है, सैनिक को भी भय लगता है, सैनिक को भी भय लगता है, लेकिन सैनिक को लड़ना पड़ता है। इसी तरह भय बुरी बात नहीं है, लेकिन भय से हार जाना बुरी बात है। नमक खाने में थोड़ा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नमक पूरे भोजन का स्वाद बिगाड़ देता है। इसलिए इस महामारी से थोड़ा भय तो अच्छा है। थोड़ा भय करके अपना संयम करना, अपनी व्यवस्था बना के चलना, ये अच्छी बात है। लेकिन इस महामारी के भय से स्वयं का इम्यूनिटी सिस्टम खराब करना, ये गलत बात है। हमने 1 साल से बहुत बचाव किया, सब कुछ किया, लेकिन हमें 16 तारीख से फीवर आना शुरू हो गया। हमारे और मेरे हस्बैंड को सिम्टम्स आने शुरू हुए। हम दोनों के गले खराब हो गए। पता तो था, न्यूज़ टीवी में सुन लिया था कि भाई गला खराब होगा, खांसी आएगी, बुखार आएगा, कोरोना हो सकता है। हम लोगों ने बिना देरी किए हुए 19 तारीख को मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों को सिम्टम्स शुरू हो गए थे। बच्चे को हमने अलग सुलाना शुरू किया और हम दोनों ने तुरंत टेस्ट कराया। अब आपको पता है, भारत है, हमारा भारत देश महान है। यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट जल्दी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही हुआ। मॉडर्न ने हमारी रिपोर्ट दी 23 तारीख को कि हम दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। अब हमें ये पता चल चुका था कि हम अब कोविड के चक्कर में आ चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब भी विपत्ति आए तो सबसे पहली चीज है उस विपत्ति को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, आ गई है, एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट, अब क्या करना है? हमें उस समय एक चीज का एहसास नहीं था कि कोविड में एसी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, हम लोगों ने एसी चला लिया, तो एसी का दुष्परिणाम हमें तुरंत मिल गया। हमारे हस्बैंड का लंग इन्फेक्टेड हो गया 70%। सांस लेने में दिक्कत हुई। सुबह सुबह हम लोगों ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में, जेनेसिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा सिटी स्कैन होगा, तभी हम कुछ बता पाएंगे। नेक्स्ट डे सिटी स्कैन हुआ। संडे को एडमिट हुए, मंडे को सिटी स्कैन हुआ। अब उसमें डॉक्टर ने सबसे पहली चीज़ हमें डरवा दिया कि भाई हम कुछ अभी बता नहीं सकते, आप कांस्टेंट फॉर्म साइन करिए कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, अगर कोई दवाई में इसमें असर नहीं होता, आपके पेशेंट को कुछ होता है, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। अब समस्या ये थी कि मुझे भी फीवर आ रहा था। हम और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ ही एडमिट हुए थे। मैं हाई फीवर में थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे बहुत तेज बुखार था, फिर भी मैं दवाई लेके खड़ी थी। हस्बैंड को लेके गए। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन मैंने किसी को घर के अंदर आने इसलिए नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति की मदद करने जो है उसको वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो मैंने कहा सब लोग दूर से मदद करें। मेरी छोटी बहन और मेरे छोटी बहन के हस्बैंड दोनों बोले कि बच्चा हमारे पास भेज दो। मैंने कहा नहीं, आपके पास भी एक छोटा बच्चा है, उसको भी रिस्क हो सकता है, इसलिए आप दूर से मदद कीजिए। वो दोनों दूर से मदद कर रहे थे, पीपीई किट पहन के आते, मदद करते दूर से। मेरा पूरा गायत्री परिवार मेरे साथ था, मेरा पूरा भारतीय शिक्षण मंडल का परिवार मेरे साथ था। सभी लोग बोल रहे थे कि जिसको जो मदद चाहिए, लेकिन मदद करने वाले बाहर से मदद कर सकते हैं। असली युद्ध तो हमें अपने भीतर ही करना था। मैंने एक पुस्तक आप लोगों को पहले भी बताई थी, आपने पढ़ी भी होगी,
कि सफलता के 7 सूत्र साधन, उसका पहला ही सीढ़ी था प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। कोरोना का मित्र है आपकी चिंता। कल की चिंता में आप आज ही अपने कल को चिता के तरह जला देते हैं। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि देखिए ऐसा है, विपत्ति आ चुकी है 70%, नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गया था 70%। डॉक्टर ने क्या वर्ड बोला, 70% लंग डैमेज्ड है। तो ये डर गए, इन्होंने भी मैसेज कर दिया, हम भी डर गए। फिर हम लोगों ने कहा वो डैमेज वर्ड नहीं, वो इन्फेक्टेड वर्ड है, ये लोग गलत शब्द बोल रहे हैं, इन्फेक्शन है। आधी गिलास भरी है, आधी गिलास खाली है। हमें क्या देखना है कि 30% हमारा अभी भी सब कुछ सही है। तो बोले हाँ। मैंने कहा तुम बाहर की लड़ाई मैं लड़ूंगी, अंदर की लड़ाई आपको लड़नी है। बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे, बहुत सारा खून निकलेगा, बहुत सारा खर्च होगा। सबसे पहला काम किया हम लोगों ने, गए और हमने कहा कि भाई कैशलेस चलेगी। टीसीएस के एम्प्लॉय हैं हमारे हस्बैंड, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि नहीं कैशलेस नहीं चलेगा, आपको पैसे अभी जमा करने पड़ेंगे, बाद में क्लेम करा लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। सबसे पहला काम ने एफडी सारी तोड़ दी, तोड़ के पैसे के इंतजाम किया, लोगों ने भी मदद करी। अब सबसे बड़ा चैलेंज था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लोग जिसको बोला मदद के लिए, कुछ लोगों ने क्या किया कि कहने लग गए कि भाई सरकार ऐसी है वैसी है। मैंने कहा देखो भाई, हम लोगों के पास में अभी टाइम नहीं है। आपके पास 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में या तो आप सकारात्मक रह के अपना युद्ध लड़िए, या इन 24 घंटों में नकारात्मक होके अपनी इम्यूनिटी खराब करिए, सरकार को गाली दीजिए, गंदे शब्द बोलिए, कोई फायदा नहीं। मैंने कहा मेरे पास 24 घंटे हैं, जो पॉजिटिविटी आप दे सकते हैं, आप जो मदद कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर दीजिए, जो आप मदद कर सकते हैं मदद कर दीजिए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ना सरकार को गाली देने का, ना पड़ोसी को गाली देने किसी को। हमारी G21 सोसाइटी के लोगों ने भी काफ़ी मदद करी, सबने भोजन ऑफर किया। हमने कहा कि जो पास में था, मेरी छोटी बहन ने एक समय के भोजन की, दोनों समय की व्यवस्था करी थी। मैंने कहा नहीं, एक समय का आप कर दो, एक मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी हैं जो हमारी G21 सोसाइटी में रहती हैं, उनसे हमने एक समय का भोजन लिया। उसकी एक मित्र ने रेमडेसिविर की व्यवस्था करी, मेरे आदित्य के बेटे की एक फ्रेंड की मम्मी ने, और मेरी छोटी बहन के हस्बैंड ने बाकी रेमडेसिविर की व्यवस्था करी। एक मेरी दीदी हैं रेखा दीदी, और एक मेरे भैया हैं जिनको प्लाज्मा बी पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत थी। वो भाई फरीदाबाद से, प्रभाकर भैया फरीदाबाद से चल के यहाँ, सब ने बहुत मदद करी। हमारे गायत्री परिवार के जो मेन हेड हैं, इसमें चिन्मय भैया देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हेड हैं, वो उन्होंने बार बार फ़ोन किया, हॉस्पिटल पता किए, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल पता किए, कहीं हमको कुछ नहीं मिला। अब जिस हॉस्पिटल में थे, समस्या ये थी कि उस हॉस्पिटल में अब हम लोग पढ़े लिखे होने का सबसे ज़्यादा फायदा भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। पढ़े लिखा व्यक्ति सबसे पहले डॉक्टर की प्रोफाइल पढ़ डालता है, हम भी पढ़ डाले। क्या था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक हड्डियों के डॉक्टर, दोनों ही मेन थे जो कर रहे थे। पहला तो धक्का लगा, भैया कोई कोविड स्पेशलिस्ट नहीं है। फिर मेरे मन में आया कि कोई बात नहीं, इस समय किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी कोविड स्पेशलिस्ट नहीं है, सभी तुक्का मार टेक्नोलॉजी पे सभी लोग रिसर्च कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। देव को मैंने कहा, देव भी पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने भी पढ़ ली प्रोफाइल। मैंने कहा देखो, तुम्हारा इलाज ईश्वर करेगा, मनोबल तुम्हें क्या, दवाइयाँ अस्त्र शस्त्र हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने रोगों की दवाइयाँ रियल में मौजूद हैं, उसके बावजूद उन रोगों में लोग मर जाते हैं क्योंकि उनके पास कमज़ोर मनोबल होता है। और ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें कोई दवाई नहीं है, फिर भी लोग जीवित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास तगड़ा मनोबल है। तो मैंने कहा दवाइयाँ अस्त्र शस्त्र हैं। घटिया से घटिया हथियार से एक बहादुर व्यक्ति अपना युद्ध जीत सकता है। किससे? जिगर की ताकत से, उच्च मनोबल से, ईश्वर विश्वास से। हमने कहा वैसे ही इस समय जो भी दवाइयाँ ये लोग दे रहे हैं, उन दवाइयों से तुम ठीक हो सकते हो, क्योंकि असली युद्ध मनोबल का आपको लड़ना। इन्होंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस आऊँगा। हमने कहा हम भी पूरा प्रयास करते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, एडमिट होते ही हाल छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं
कि भैया लगा दो यूरिन स्टूल पास करने की वो लगा दो, पाइप वगैरह लगा दो, सब बिस्तर पलट जाते हैं, बीमार बन जाते हैं। मैंने कहा बीमार मत बनना, जितनी आवश्यकता है उतनी ही सहायता और सेवा इस स्टाफ से लेना, भले हम पैसे जमा कर रहे हैं कितने भी। इन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद वॉशरूम जाएंगे। आपको पता है 70% लंग इन्फेक्टेड का मतलब होता है एक व्यक्ति यहाँ से लेके 5 कदम में हांफने लग जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, जितनी मुझे ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है मैं ऑक्सीजन लूँगा, प्राणायाम करूँगा। वो रोज़ वॉशरूम जाते थे, रोज़ अपना काम खुद करते थे, जितनी कम से कम मेडिकल स्टाफ से उनको मदद की ज़रूरत थी वो उतनी ही लेते थे। सांस लेने में इतनी दिक्कत होती थी, सांस ही नहीं आती थी, लेकिन बराबर सांस। आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कैडोला जब लगता है ना तो एक दिन में ही वहाँ पे ब्लड जमने लगता है। फिर क्या होता है, वहाँ से कैडोला हटा के दूसरी जगह लगाना पड़ता है। दर्द अपार है। उन्होंने कहा कि जितने इंजेक्शन लगा सकते हो, जो कष्ट पीड़ा देना है दे दो, लेकिन हम ठीक होकर जाएंगे। सारे स्टाफ वाले बोल रहे थे, मेरे से कहते, बाहर आते थे, कहते मैडम जी, एक तो मैंने अपना भी कोविड रिपोर्ट हॉस्पिटल में दे दिया था, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हमने बता दिया था कि भैया मुझे भी कोविड है, मेरे हस्बैंड को भी कोविड है, दोनों को सेम डे हुआ था। उन्होंने कहा मैडम आप खड़ी कहते हैं, किसी रिश्तेदार को भेज दीजिए। मैंने कहा भाई कौन रिश्तेदार आएगा इस समय हॉस्पिटल में, इस समय कौन आएगा, बाहर से सब मदद कर सकते, कि सबके घर में छोटे छोटे बच्चे, हम किसको वो करें। हम पूरी पीपी किट वगैरह पूरी सावधानी से जाते थे और सारी व्यवस्था करते थे। वो लोग बोलते थे मैडम जी आप और आपके हस्बैंड दोनों ही कमाल हो। वो व्यक्ति अंदर रोज इतनी तकलीफ के बावजूद उससे कम लोगों की रिपोर्ट आई है सीटी स्कैन में, किसी की 7/25 आई है, किसी की 5 आई है, किसी की 10 आई है, फिर भी वो लोग पूरे निढाल पड़े हैं। और आपके हस्बैंड हैं जिनका 14.25 आया है, लंग काफ़ी इन्फेक्टेड है, सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, फिर भी वो अपना सारा काम खुद कर रहे हैं। ये रोज प्राणायाम करते, नाद योग लगा के ध्यान करते, पूरी मतलब डॉक्टर मुझे दिखाता था, कहते आपके हस्बैंड हैं, देखिए सीसीटीवी में देखिए भाई साहब खुद अपने को ठीक करने में लगे, उन्हें लगता है कि हमारे डॉक्टरों की मदद नहीं चाहिए। हमने कहा डॉक्टर साहब वो उनको उनका प्रयास करने दीजिए, आप अपना प्रयास कीजिए। उसके बाद प्लाज्मा मिला, रेमडेसिविर के इंजेक्शन भगवान की दया से मिल गए, कुछ ब्लैक में मुझे कुछ ऐसे मिले, पैसे पानी की तरह बह रहे थे। अब धूप में चल के पूरे मेरे चेहरे पर रैशेस आ गए थे, अभी बहुत साफ हो गए हैं, पूरे रैशेस आ गए थे, पूरा मतलब बुखार ने अपना पूरा दिया, इतना सिर में दर्द था कि ऐसा लगता था कि अगर कोई ऐसे टच कर देगा ना सिर तो मैं गिर जाऊंगी। लेकिन उसके बावजूद मैं खड़ी थी। मुझे पता था, मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा था मानसिक संतुलन, एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा था कि शरीर जो है वो मन का दास है। आपका मन अच्छा है, आपको कोई 500 रुपये दे दिया गिफ्ट में, मुफ्त में, आपका मन प्रसन्न है तो आप देखेंगे आपके शरीर में एक अतिरिक्त ऊर्जा आ जाएगी प्रसन्नता से। और जैसे ही आप मान लीजिए किसी ने आपका 500 रुपये का जेब से पैकेट मार दिया, तो आप देखेंगे कि आपका मन जो है जैसे ही उदास हुआ आपके शरीर से ताकत चली जाती है, आपको खाने पीने की इच्छा चली जाएगी। अब हमारा भी हाल था। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने मन को हावी नहीं होने दूंगी, मन से शरीर चलेगा। तो अब क्या करना है, अच्छा ड्राइवर घटिया गाड़ी भी चला के मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसी तरह अगर आपका मनोबल ऊंचा है तो आप विपत्ति के गड्ढों में अपने घटिया शरीर को, मतलब उसमें बीमार 1000 शरीर को भी आप चला सकते हैं। हमने भी वही काम किया। अब हमारा बच्चा 12 साल का, अब उसको भी फीवर शुरू हो गया। वो बच्चा दिन में तो अकेले रह लेता, रात को तो नहीं रह सकता। तो हम क्या करते थे, उसको गाड़ी में बिठाते थे, हमारे ड्राइवर से कहा था, हम पूरा सैनिटाइज करके उसको सिस्टम करके गाड़ी में पीछे शाम को बच्चा गाड़ी में लेके चलते थे, दिन में अकेले जाते थे। कहाँ कहाँ कितना भटके होंगे ऑक्सीजन के लिए हम आपको बता नहीं सकते। मानेसर की लाइन में लगे, 3-3 4-4 घंटे लगे, सब कुछ किया, मतलब सब जितना आप कह सकते हैं पीड़ा, कष्ट, समस्या सब झेली। हालत इतनी खराब थी कि मानेसर की लाइन में खड़े होते समय हमारे घुटने जो थे, हमारे पैर जो थे वो कांप रहे थे, लिटरली कांप रहे थे, सिर में भयानक दर्द था। फिर भी हमने बोला नहीं, ऑक्सीजन तो लेके ही जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर भराए, लेके गए। इन सारी परिस्थिति में एक चीज़ कॉमन थी,
हम रोज़ भगवान के सुबह हमको, क्योंकि पूरे दिन हॉस्पिटल के लिए निकलना होता था, तो हम सुबह घर में एक घी का दीपक जलाते थे और एक दैनिक यज्ञ करते थे, 24 गायत्री का सिंपल दैनिक यज्ञ करते थे। भगवान से प्रार्थना करके जाते थे, भगवान ये महाशा का दीप जला के जा रहे हैं, हम अपना पूरा कर्तव्य निभाएंगे, हम अपनी पूरा प्रयास करेंगे, जन्म मृत्यु आपके हाथ में है। अगर मेरे पति का साथ केवल इतना है तो फिर भी मैं इस चीज़ का अफसोस नहीं रखना चाहती कि मैंने पूरा प्रयास नहीं किया। मेरे पतिदेव ने कहा, मेरे को फ़ोन कर, हम लोग को फ़ोन पे बात होती थी क्योंकि वो मिलने नहीं देते थे। मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा कि श्वेता, जीवन कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने अंतिम प्रयास से ज़िंदगी को पूरी तरह से मैं अपने आप को ठीक करने का प्रयास करूँगा। 1 हफ्ते हम लोगों के नर्क से जैसे बीते, उसी समय हमारे हॉस्पिटल का एक बंदा एक्सपायर हो गया, हमारे ऑफिस का, और उसी समय इनके हॉस्पिटलाइज रहते हुए 35 साल के एक 41 साल का लड़का एक्सपायर हुआ। हम लोगों के सामने ऐसे जाते थे, भय बहुत लगता था, लेकिन हमें एक विश्वास था कि देखो, हमें नहीं पता कि ये दवाइयाँ कितनी कारगर है कितनी नहीं, हमको कुछ नहीं पता। हमको बस इतना विश्वास है कि अगर हमारा जीवन बचा है तो हमें पूरा प्रयास करके लड़ना है। इस पर मैं आपको एक अपने जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, जो मैंने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अखंड ज्योति में पढ़ा था। उसमें क्या था कि एक लड़का था जो जा रहा था समुद्र में, तो उसकी दादी ने उससे कहा कि बेटे एक चीज़ ध्यान रखना, समुद्र खतरों से भरा है, लेकिन उस समुद्र में जाने के लिए तुमको केवल पतवार नहीं चाहिए, केवल इंजन नहीं चाहिए, तुम्हें सबसे बड़ा चाहिए मनोबल चाहिए। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस हो, हार मत मानना। उसने कहा दादी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसने दादी की बात मान ली। बोले कोई प्रसन्न हो न हो, श्रम देवता जरूर प्रसन्न होते हैं। उसने दादी की बात मान ली और चल दिया, भगवान को प्रणाम किया, बैठ गया। रास्ते में तूफान आया, पूरी नाव डूब गई। कुछ लोग तो पहले ही हाल छोड़ दिए, समुद्री तूफान देखे, कुछ लोगों को तो वहीं हार्ट अटैक हो गया, कुछ लोग वहीं हाल छोड़ दिए। उसने दादी ने उसको क्या कहा था कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, तुम हाल मत छोड़ो, जब तक सांस है तब तक तुम्हारे पास जीने की आस है, पुरुषार्थ करो। अब वो समुद्र में तैरने लगा। 1 घंटे तैरा, 4 घंटे तैरा, 8 घंटे तैरा, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, मन, दादी बोली है कि प्रयास नहीं करो। समुद्र देवता देख रहे थे कि भाई इतना बड़ा समुद्र है, कोई और छोर नहीं दिख रहा है, ये बंदा पागल, सारे लोग हाल छोड़ के मर गए, ये अभी तक क्यों हाल नहीं छोड़ रहा है। समुद्र देवता आए, बोले भाई समुद्र दूर दूर तक है, तुझे लगता है कि तू समुद्र को तैर कर पार कर लेगा। उसने कहा मेरी दादी ने कहा है कि जब तक सांस है, जब तक मेरे मन में एक बूंद भी सांस है, तब तक मैं प्रयास करूंगा। उसने उनके दर्शन के बाद 8 घंटे और तैरा, तब फिर आ गए। बोले तुम पागल हो क्या, तुम फिर भी तैर रहे हो। बोले एक चीज बोलूं। बोले क्या। बोले मेरी दादी ने कहा था कुछ हो ना हो, मरने से पहले मैंने आपके दर्शन तो कर लिए, अगर मैं इतना नहीं तैरता तो क्या आप आते मेरे को दर्शन देने। तो समुद्र देवता ने कहा कि हाँ बात सही है, नहीं आता। तो बोले बस कुछ तो मिला, जीवन मिले न मिले, आपके दर्शन तो मिले। और उसने उनको प्रणाम किया, बिना कुछ कहे फिर तैरने लग गया। बोले बड़ा पागल है। बोले अब भैया हाल छोड़ देगा, चलो दर्शन मिल गया, इसको समझ में आ गया कि मरने वाला है। नहीं, फिर भी वो तैर 24 घंटे से ऊपर तैर गया। 25 घंटे जब उसने तैर लिया, समुद्र देवता ने कहा तू क्या सचमुच पागलपन चढ़ा है, तूने कुछ खाया नहीं है, तेरा डिहाइड्रेट हो गया है शरीर, तेरे शरीर में से अब वो मांस झड़ रहे हैं। बोले अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, और मैं जब तक प्रयास करूँगा, जब तक मेरी सांस मेरा साथ नहीं छोड़ देती। अभी मेरे शरीर में कुछ तो, मेरे पेट को चर्बी है जो मेरा पेट खुद पचा ले। तब समुद्र देवता ने कहा कि तुम्हारी दादी ने सही कहा था कि जिसके अंदर उच्च मनोबल है उसके आगे प्रकृति भी झुक जाती है। मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन देता हूँ। समुद्र ने उनके जहाज दिया और उसको पार कर दिया। अब ये कहानी काल्पनिक है या ये कहानी सत्य है, इस पर हम नहीं जाते, लेकिन हम इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपना हाल नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी विपत्ति हो, हाल नहीं छोड़ना चाहिए।
एक कहानी और हम आपको सुनाते हैं। एक कहानी इसमें ये भी सत्य है। एक व्यक्ति था, अमीर आदमी था, उसका जहाज डूब रहा था, उसको एक मछुआरे ने बचा लिया। मछुआरे ने बचा के ले आए किनारे, तो उसने उस अमीर व्यक्ति ने कहा, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि कभी भी समुद्र में नहीं जाऊँगा। तो उसने मछुआरे ने कहा कि भाई ये कौन सा संकल्प है? बोले समुद्र बहुत खतरनाक है। तो मछुआरा हंसने लगा। तो बोले तुम भी इस समुद्र में अब कभी मत जाना, तुमको मैं दूसरा रोजगार दे देता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। बोले आप रोजगार क्यों देंगे? हमारे पास रोजगार है, हमें मेरा कर्तव्य था आपको बताना, मैंने बचा दिया, अब आप जाइए। बोले नहीं नहीं, तू इस खतरनाक समुद्र में मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लड़का बहुत समझाया, वो बात समझा नहीं। तो लड़के से पूछा, ये बता तेरे दादा की मृत्यु कैसे हुई? बोले समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, एक बार तूफान आया, फंस गए और मर गए। बोले तेरे पिता की कैसे मृत्यु? बोले समुद्र में तूफान से वो भी गए थे। बोले जब तेरे खानदान के इतने सारे लोग समुद्र के तूफान में मर गए, फिर भी तू समुद्र में अपनी नाव उठा रहा है? तो बोले हाँ। तो लड़के ने कहा अच्छा एक चीज बताइए। बोले क्या? बोले आपका घर है? बोले हाँ। कितना पुराना है? बोले बहुत पुरानी हवेली है। बोले आपकी दादा की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोले उसी हवेली में। बोले आपके बाप की मृत्यु कहाँ होती? बोले उसी में। फिर आप बोले आप उस हवेली में क्यों रहते हैं? अगर उस हवेली में इतने लोगों की मौत हुई तो आप क्यों रहते हैं? बोले ये कोई बात है? बोले मौत जहाँ जिसको जहाँ आनी होगी वो आ जाएगी, लेकिन हम मौत के डर से जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, हम अपना प्रयास तो नहीं छोड़ सकते, हमें भी अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। मैं मेरे हस्बैंड को रोज मोटिवेट करती, वो मुझे मोटिवेट करते, हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। रोज बहुत तकलीफ, खाना खाने का मन नहीं करता था क्योंकि नाक की गंध और स्वाद चला जाता है। मैंने एक टेस्टिंग करी, नाक की गंध कितने हद तक जाती है। पहले मैंने बाम सूंघा, नाक में गंध नहीं है। फिर मैंने क्या किया, लाल मिर्ची आप लोग जानते होंगे ना, लाल मिर्ची की कितनी तेज गंध होती है। मैंने तवे में लाल मिर्च खूब सारी जलाई कि मैंने सोचा शायद नाक में कुछ तो गंध जाएगी। विश्वास मानिए कोई गंध नहीं गई नाक में, इतनी तक गंध चली जाती है। मेरा 24 आया था इसमें टेस्ट में कोविड, न स्वाद था न कुछ था, खाना खाने का मन नहीं करता था, लोग खाना भेज देते। मैंने कहा था नहीं भाई खाएंगे ना, हमारा मन तो आपको पता है, एक हम अपने अंदर दो तरह की विचारधारा होती है। मन यानी दो तरह की विचारधारा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव विचारधारा जो होती है, जैसे ही विपत्ति आती है खड़ी हो जाती है आपके पास, वो खड़ी हो जाती है आपको डिमोरलाइज करने के लिए। अरे खाया नहीं जाएगा, अरे तुझसे ये नहीं किया जाएगा, तेरे अंदर शक्ति नहीं है, ये है, अमुक है, तमुक है। तब आपको दूसरी विचारधारा की जरूरत होती है। दूसरी विचारधारा कौन सी होती है हमारी? जो पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव विचारधारा कब आएगी? जब आपने रोज अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी होंगी, जब अच्छे अच्छे साहित्य पढ़े होंगे, सत्संग किया होगा, आपने अच्छी अच्छी बातें सुनी होंगी, आपके डेटा वेयर हाउस में अच्छी बातें होंगी, तभी वो विपत्ति के समय आपको सकारात्मक मार्गदर्शन करने के लिए आएंगी। इसीलिए लोग कहते हैं, हमारे जितने भी पूर्वज थे वो सब लोग कहते थे रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो। क्यों? क्योंकि विपत्ति के समय आपकी ये बहुत बड़ी सहायता करते हैं। और यही हुआ, जब हमारी नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी होती कि भाई कोरोना की मित्र कौन है? हमारी नकारात्मक विचारधारा। उसने हमें बहुत सारा मोटिवेट किया, भाई मत खा, तुझसे नहीं खाया जाएगा, तुझसे चला नहीं जाएगा। फिर मेरी एक सकारात्मक विचारधारा आती कि मैं बोलती मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, शरीर मेरा यंत्र है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे इस शरीर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जबरदस्ती, बिना स्वाद, बिना गंध, बिना, इतना घटिया लगता था खाना, विश्वास मानिए, उसके बावजूद मैं जबरदस्ती खाती थी। उल्टी आती थी, मैं वोमिटिंग की दवा खाती थी, क्योंकि इस समय उल्टी भी बहुत आती है। मैंने डॉक्टर से लेके पूछ के प्रेस्क्राइब करके उल्टी वोमिटिंग की दवा भी ले ली थी। बच्चे को भी वोमिटिंग बहुत आती थी, हम लोग वोमिटिंग की दवा खाते थे। 6 घंटे पे डोलो खाते थे, डोलो 650 खाते थे, और जिंकोविक खाते थे, लिम्सी खाते थे, विटामिन खाते थे। एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन तक खानी होती है, वो भी हमने खाई। उसके बाद में डॉक्सी और भी कुछ 2-3 और मेडिसिन थी जिनको उन्होंने दिया। साथ में हमने कुछ आयुर्वेदिक भी खाया, कोरोनिल का भी हमने यूज़ किया। और साथ में एक स्वसरी अमृत आता है, बहुत घटिया स्वाद होता है, नमकीन स्वाद होता है, लेकिन उसको भी हमने जबरदस्ती पिया। क्यों? क्योंकि मुझे कोरोना के आगे हार नहीं माननी थी। मुझे जिंदगी मेरे अंदर, मैंने उसी मछुआरे की तरह, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं समुद्र में तैरूंगी। जब तक
मेरे जीवन में 1% 0.1% भी आता है तब तक मैं चलूंगी। विश्वास मानिए, सब लोग कहते थे आप कैसे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखिए। मैंने कहा मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ। बराबर जाती थी, कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता था, ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए जाते थे, करते थे। पूरे 8 दिन हमारा जो ऑफिस है, हमारा आईकोर ऑफिस है, इनका टीचर्स भी, ये लोग भी सपोर्ट करने के लिए बोले जो चाहिए वो चाहिए। हम लोगों को प्रॉपर छुट्टी दे दी गई थी। हमें कोई, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, दोनों को छुट्टी। मेरे इनके बच्चे के स्कूल के टीचर ने भी बहुत हेल्प करी, उन्होंने भी छुट्टी अप्लाई कर दी थी। हम लोगों ने, किसी को कोई पढ़ने का लोड नहीं था, बच्चे को ना हमें ऑफिस के काम करने का लोड था, फिर भी हम लोग लगे थे। कभी कभी कुछ जैसे हेल्प के लिए कोई, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारे ऑफिस वालों का फ़ोन आता था तो हम लोग फ़ोन पे कम्युनिकेट कर लेते थे, हाँ भाई ऐसे गाइड करके अपना काम चला रहे थे। अब आप एक समय क्या होता है, कोरोना के 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं कि इन आ रहा है, बुखार आता है, तब आपके अंदर शक्ति रहती है। दूसरे स्टेज में आपके शरीर से शक्ति जाने लगती है। और तीसरा स्टेज ऐसा आता है कि उसमें ही सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। तीसरे स्टेज में जो लोग हार मान जाते हैं वो लोग ही चले जाते हैं। तीसरा स्टेज क्या आता है? तीसरा स्टेज आता है कि जब आपके शरीर पर से आपका कंट्रोल जाने लग जाता है। तो आपको पता है कि अगर आप 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो चौथे से जब रिकवरी, 9 दिन का टोटल साइकिल, 9 से 10 दिन आपको मान के चलिए एक झेलने का पीरियड आता है। 10 दिन अगर आपने अपना मनोबल बचा लिया, 11वें दिन आपकी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडी जनरेट कर देगी। मेरे हस्बैंड को आउटर लगी प्लाज्मा और 11वें दिन मेरे अंदर खुद मेरे शरीर ने एंटीबॉडी जनरेट कर दी। मैं अपने बच्चे का भी मनोबल बढ़ाती है, अपना भी मनोबल बढ़ाती है, पति का भी पति देव भी मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। हम लोग दोनों ही, बुक्स आप पीछे देख रहे हैं ना, हम सभी सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। तो हमारे पास सकारात्मक विचारों की कोई कमी नहीं थी। इतनी विपत्ति के बावजूद भी हम लोग सकारात्मक थे। डर लगता था। पूर्णिमा अमावस्या, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी विपत्ति का समय आए तो पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो हमने ये पढ़ रखा था कि जिस समय हमारा मन जो होता है ना, एक बुक है ईश्वर फलश्रुति और उसका विश्वास, इसमें हमने पढ़ रखा था कि जो हमारा जो मन है, मन का राजा चंद्रमा है। चंद्रमा की कलाओं से हमारे मन में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। आप लोग कभी किसी भी पागल को देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन ज्यादा पागलपन करता है, अमावस्या के दिन भी वो भटकता है। अगर रेगुलर आदमी भी अगर किसी को टेंशन लेने की आदत है तो आप उसका नोटिस कर लीजिए, वो पूर्णिमा और अमावस्या को ज्यादा परेशान करता है। तो आप हमें ये बात पता थी, तो हमने क्या किया, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने स्वयं जप किया। हमारे पूरे गायत्री परिवार में ने हम लोगों के लिए जप किया। साथ में देव को हमने कहा था कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन हमें अपने बचाना है। पूर्णिमा हमारे बीच में पड़ी थी, पूर्णिमा का दिन सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, तो पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने जप करके लिया। आप लोग तो इतने भाग्यशाली हो कि आपके पास में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र भी डीएनए चेंज करता है। गायत्री मंत्र पे एम्स पे रिसर्च बहुत सारी आ चुकी हैं। हमारे पूरे स्कूल पुराने जो सिस्टम था गुरुकुल परंपरा, उसमें गायत्री मंत्र से ही शिक्षा की व्यवस्था करते। गायत्री मंत्र एक ऐसा टूल किट है जो आपको आपके ब्रेन पर और आपके मन पर और आपकी बॉडी पर कंट्रोल करने की शक्ति देता है। तो गायत्री मंत्र आप लोग जरूर जपिए। हम लोगों ने गायत्री मंत्र पूरी रात जपा, क्योंकि हमें पता था पूर्णिमा की रात खतरनाक हो सकती है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र हमने जपे और डॉक्टर ने कह दिया था कि हम अभी कुछ नहीं बता सकते। बिलीव मानिए, जैसे ही पूर्णिमा निकली नेक्स्ट डे से हमारे हस्बैंड में सुधार आना शुरू हुआ। हमारा भी फीवर रुक गया, बच्चे का भी फीवर रुक गया। हम लोगों ने अब हमें पता था कि खतरा अब टल रहा है। अब क्या होता है कि जब कई लोग क्या गलती करते हैं कि जब उनको थोड़ा सा आराम आने लगता है ना, तो वो फैल जाते हैं, उन्हें लगता है अब तो हम आराम आ गया। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जब भी कोरोना का असर कम हो रहा है उस समय सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जितना आपने चढ़ने में सावधानी डाली, उतना ही अगर आप उतरने में नहीं डालेंगे तो उतरते समय आप फिसल सकते हैं।
तो हम लोगों ने क्या कि भाई नहीं, अभी खतरा नहीं, मोल लेना है। बेस्वाद खिचड़ी, जो भी सिंपल खाना, जो भी मतलब आप मान के चलिए जो आप रेगुलरली में खा नहीं सकते, उसको हम लोगों ने खाना शुरू किया। फल खाया, सारी चीज़ें। जीभ तो आपको पता ही है, हम लोगों की जीभ, हम मनुष्य जाति जीभ से अपनी कब्र खोदते हैं। तो हमारी जीभ हमें सदैव परेशान करेगी। आप ऐसा मत मानिए कि बीमारी के समय आपको बख्श देगी, बीमारी के समय तो वो आपको और ज़्यादा दुख देगी, लेकिन इस जीभ पर आपको विजय प्राप्त करनी होगी। आपको अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। घटिया से घटिया खाना, फालतू खाना, क्योंकि जो स्वास्थ्यकर है वो जीभ को कभी भी अच्छा नहीं लगता, वो स्वाद के लिए भटकती है। स्वाद आपको मिल नहीं सकता कोरोना में, तो आपको अपनी जीभ पर विजय प्राप्त करनी, जीभ को अपने मनोबल से दबाकर फिर आपको खाना खाना है, आपको पानी पीना है। आपको अब आपको एक चीज़ और यहाँ बताना चाहती हूँ, समय ज़्यादा हो जाए तो हमें बता दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर ट्रेन में आप टिकट लेकर बैठे हैं ना, तो आप चौड़े होकर बैठते हैं। कैसे बैठते हैं भाई? हम टिकट लिए हैं, टीटी आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, आ जाओ टीटी ले लो, हम राजा की तरह अपनी टिकट दिखाते हैं। लेकिन अगर आपने टिकट ना ली हो तो आप क्या करते हैं? आप परेशान हो जाते हैं, टीटी कहीं ना आ जाए, टीटी कहीं ना आ जाए, हम पकड़े ना जाएं। ना आपको मूंगफली स्वाद देगी, ना अपने साथ में जो टिफिन लाया वो स्वाद देगा, ना बाहर आपको कोई नज़ारा दिखेगा, ना वो ट्रेन की यात्रा आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन में थोड़े से भी पुण्य किए हैं ना, तो आपने एक ट्रेन का टिकट ले रखा है, जीवन रेखा का आपको टिकट है। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी पुण्य अकाउंट है तो आप विश्वास मानिए, जैसे आपने एफडी मैंने तोड़ी, वैसे ही पुण्य अकाउंट भी आपकी मदद करने आएंगे। जिनको जिनको मैंने मदद करी थी, विश्वास मानिए सबके सबने मदद करी। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा ट्रेन का टिकट के में 2 पैसे लगेंगे। एक तो आपने जो पुण्य किया वो, दूसरा आपने अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार किया अच्छी परिस्थिति में। क्या आपने रोज प्राणायाम किया, योग किया? आपको 1 साल से पता है कि कोरोना का असर भारत में आने वाला है। आप भारत सरकार से के भरोसे बैठेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, आप पूरी मेडिकल व्यवस्था से बैठे। एक से एक बड़े बड़े दावे करने वाले मेडिकल के इक्विपमेंट वाले लोगों के यहाँ करके कोई नहीं मरा था क्या? इटली, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इतने बड़े बड़े लोगों में कोई नहीं मरा? बिल्कुल मरे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ भी चाहे जितना भी करें, सबको सारी व्यवस्था सारी सरकार को नहीं कर सकती। हमारी 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या, आप मानते हैं कि हमारे यहाँ इतने नंबर 1 फैसिलिटी? हमारे यहाँ विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत की आत्मा अध्यात्म है, हमें कोई बचाए ना बचाए, अध्यात्म हमें बचा सकता है, हमारा उच्च मनोबल हमें बचा सकता है। इसका हम आपको लाइव एग्जांपल देते हैं। हमारी एक दीदी है, उनकी सासू माँ 95% लंग उनका इन्फेक्टेड था। डॉक्टर ने कहा कि भाई मुश्किल है। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, बोले इधर आना। बोले क्या हुआ? बोले नहीं माता जी कोई बात नहीं। बोले हमने सुन लिया है 95% इन्फेक्टेड है ना, 5% तो बचा है। पॉजिटिव सोच, कोरोना मुझे नहीं मार सकता, भले मेरी जो नॉर्मल मृत्यु आएगी मैं उसी में मरूंगी, इस कोरोना में तो मैं नहीं मरूंगी। और बिलीव मानिए, विश्वास मानिए, 95 इन्फेक्शन के साथ वो ठीक होके घर आ गए। 80% इन्फेक्शन के साथ लोग घर आ गए, 70% इन्फेक्शन के साथ मेरे हस्बैंड स्वयं घर में आए। आप विश्वास मानिए, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अध्यात्म है, ईश्वर पे विश्वास है, तो दवाइयाँ आप पे जरूर असर करेंगी। दवाइयाँ सिर्फ अस्त्र शस्त्र हैं, असली युद्ध तो आपका मनोबल लड़ेगा भाई। आपके ब्रेन में खुद ब खुद इतनी शक्ति है कि वो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, जीभ पर आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। नहीं करोना है तो भी गर्म पानी के गरारे करिए ना भाई। सुबह हल्दी नमक से गरारे करिए, शाम को सोने से पहले हल्दी नमक के गरारे कर लीजिए। शहद, हर घर में शहद है, शहद ले लीजिए। आपको पता है आप बाहर जा रहे हो, किसी न किसी कारण से जा रहे हो, आपको कौन सा पता, कौन गारंटी दे सकता है कि आप किससे कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कहाँ से गारंटी है कि आपको कोरोना नहीं होगा? हम लोग रावण तो है नहीं कि सिर्फ नाभि में तीर लगेगा तभी मरेंगे, हमको कहीं से भी हो सकता है भाई। तो क्या करना है भाई, हमें नहीं पता कहाँ से हो सकता, सुबह गरारे कर लीजिए, शाम को गरारे कर लिए, हल्की सी भी फीलिंग हो रही है, स्टीम ले लीजिए अजवाइन डाल के,
और क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहला कुछ नहीं है तो घर में शहद में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी डाल के और आप उसको सेवन करिए। दालचीनी आपका सबसे बड़ा अच्छा है कि आपका ब्लड में क्लॉट नहीं पड़ने देता, उसको पीलिए। आपको पता है हार्ट अटैक, कोविड में हार्ट अटैक से लोग जो मर रहे हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। आपके पास लहसुन और प्याज है, भाई हम हिंदुस्तानी है ना, हमारे पास तो सब कुछ है। लहसुन 2 कली सुबेरे खा लीजिए खाली पेट, छोटी छोटी बारीक करिए, मुंह स्वाद गंदा होता है, छोटी छोटी बारीक कर लीजिए, उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए, गटक लीजिए, पानी पी लीजिए। लहसुन से बढ़िया कौन आपका ब्लड थिन करेगा? प्याज खा लीजिए। नहीं, वैष्णव है नहीं खाते, लेकिन व्रत का दवाई समझ के खा लीजिए। हमें इस समय अपने आप को स्वस्थ रखना, हरी सब्जियां खाना है, हमें अपने स्वाद को भूल। अगर जीवन चाहिए तो आपको जब तक कोरोना से पूरी दुनिया को वैक्सीन नहीं लग जाता, जब तक पूरी तरह से कोरोना मिट नहीं जाता, तब तक स्वाद के पीछे मत भागिए, स्वास्थ्य के पीछे भागिए। अपने देसी भोजन पर विश्वास करिए। आपको मालूम है जो लोग देसी भोजन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हैं। एसी का सुख भूल जाइए। अगर आपके गले में थोड़ी सी भी खराश है, एसी का सुख भूल जाइए तुरंत। डॉक्टर आजकल कहते हैं कि भाई आप लोग नारियल पानी पीजिए, डिहाइड्रेट हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, नारियल पानी पीजिए, लेकिन केवल 12 बजे से पहले। नारियल पानी शाम को पीना उतना ही नुकसानदायक है जितना कि दिन में लाभदायक है। एक बच्चे ने 3 नारियल पानी पी लिया, उसको बेचारे को पता नहीं था, उसका कफ जम गया। और क्या करना है भाई, अगर किसी को घर में तकलीफ हो रही है, कोई भी बुला के एक दूसरे के पीठ में थपकी मारिए। जैसे बच्चों को सोते समय थपकी मारते हैं ना, वैसे थपकी मारिए, थपकी मारिए। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपके सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। प्राणायाम तो करना है, एक दूसरे को थपकी मारना है पीठ पे, कम से कम 20-30 मार दीजिए एक दूसरे पे, हल्के हल्के थपकी। प्राणायाम करिए, अपने आप को फिट रखिए। बीमारी किसी से पूछ के नहीं आने वाली और किसी को गाली देने से जाने भी वाली नहीं है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। जीवन यात्रा को अगर आपको एंजॉय करना है, थोड़ा सा पुण्य करके टिकट खरीद लीजिए जीवन रेखा का, और थोड़ी से अच्छी बुक्स आप पढ़ लीजिए। आप विश्वास मानिए, जब भी विपत्ति आएगी, इससे बड़ा मित्र आपको कोई मिलेगा नहीं, इससे बड़ा आपको कोई मित्र नहीं मिलने वाला, इससे बड़ा आपको कोई सहायक नहीं मिलना। अच्छी पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र हैं जो विपत्ति में हमें ऊपर उठाती हैं, हमारा मनोबल ऊपर उठाती हैं। निगेटिव बात करने वालों से बिल्कुल दोस्ती मत रखिए, चाहे वो आपके कितने भी प्रिय रिश्तेदार क्यों न। नकारात्मक लोग सीधे सीधे जहर हैं जो आपकी जिंदगी को घोल के नष्ट कर देते हैं, उनसे दूर रखिए। टीवी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। हमारे देश में, दुर्भाग्य देश का कहिए चाहे सौभाग्य कहिए, हमारे देश में कुत्ता अगर इंसान को काटता है तो वो न्यूज़ नहीं बनती, इंसान कुत्ते को काटेगा तो न्यूज़ बनती है। हमारे टीवी चैनल ये नहीं दिखाते कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन मिल सकती है, कहाँ कहाँ मदद मिल सकती है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कैसे लोगों की हेल्प हो सकती है, ये आपको कोई ज़्यादा नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आपको लाशों के ढेर दिखाएंगे, आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ से आपके, अगर आप थोड़े भी दिल के कमज़ोर हों तो आप न्यूज़ 24 घंटे देख लीजिए, शाम को हार्ट अटैक ले लीजिए और भगवान राम नाम सत्य कर लीजिए। तो न्यूज़ चैनल से दूर रहिए। न्यूज़ चैनल तभी देखिए जब आपके अंदर, अगर आपने 2 घंटे का स्वाध्याय किया है तब आप 5 मिनट का न्यूज़ देखने के अधिकारी हैं। नहीं स्वाध्याय कर सकते तो न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक बिल्कुल नहीं चलाएंगे अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मनोबल कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन को जहरीला बना रहे हैं, ये आपको इतनी नकारात्मकता से भर देंगे ना कि आप थोड़ी सी भी बीमारी में ना डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। आपको डरना नहीं है, ये हमारा जीवन है, इस जीवन में हम जरूर विजयी होंगे। अरे पूरे भारत में कह रहे हैं कि 4 से 5% लोगों को होगा। ये क्यों बिलीव नहीं करते कि 95% वो लोग जो लोग बच जाएंगे उनमें हम हैं? क्यों नहीं बिलीव कर सकते? सकारात्मक क्यों नहीं सोच सकते? क्यों नहीं अपने जीवन को और फिट नहीं बना सकते? आएगा कोरोना, आ जाए, हम उससे निपट लेंगे।
अपने मनोबल को इतना दृढ़ बनाइए कि ये कोरोना आपसे हार जाए। आपकी हाइट साइज बड़ी है, कोरोना की हाइट साइज बड़ी है, वो तो दिखता भी नहीं है यार। अपने मनोबल को बढ़ाइए। आज मेरी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट आई तो आज मैं ये सोच रही थी, पूरे 15-20 दिन की जो मेरी नरक यात्रा थी उस पर आज मैं एक सुकून की सांस ले रही थी। मुझे लगा यार, आज उमा ने जब मेरे को कांटेक्ट किया ना कि दीदी आप अभी इस कोरोना को झेल कर आए हैं, आप इसके लिए समय देंगे। सुबह मेरा गला चौक था, आपको पता है मैंने गले को साफ करने के लिए क्या क्या किया। एक सौसरी पिया, लौंग खाया, शहद खाया, सारी चीजें व्यवस्था की, क्योंकि मुझे यहाँ 1 घंटे बोलने के लिए पूरी व्यवस्था। क्यों? हमारा शरीर हमारी गाड़ी है, वो हमारा ड्राइवर नहीं है, हम ड्राइवर है, हमारा मन ड्राइवर है। नहीं आएगी खांसी, नहीं हम परेशान होंगे, हमको बोलना है, हम अपनी बात रखेंगे, हमको अपने पूरे भारत देश को बचाना है। अभी यहाँ सलाह देने का वक्त नहीं, साथ देने का वक्त है। अच्छी पुस्तकें, आप गंदी न्यूज़ फॉरवर्ड मत करिए, किसी को मत फॉरवर्ड करिए। इस समय अच्छी न्यूज़ करिए। कितने लोग रिकवर हुए, क्या ये अच्छी न्यूज़ नहीं है? कितने लोग बच गए, क्या ये अच्छी न्यूज़ नहीं है? एक अच्छा विचार, एक पॉजिटिव विचार। इस समय लोगों को अच्छे विचारों की सख्त आवश्यकता है। पॉजिटिव विचार भेजिए, अच्छी बातें करिए और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए। बोलिए हमसे भारत में कुछ भी नहीं हो सकता। भारत के लोगों की आत्मा अध्यात्म है। अगर वो अपनी आत्मबल, ईश्वर पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, मनोबल बढ़ाएंगे, सकारात्मक एटीट्यूड रखेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, जप करेंगे, तो विश्वास मानिए वो जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। सभी दवाइयाँ उन पर असर करेंगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। अगर किसी को कोई भी, मान लो किसी का कोरोना है, अगर वो कुछ मोटिवेशन चाहता है या कोई गाइडेंस चाहता है तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है। धन्यवाद। प्रणाम।